दोस्तों, उम्मीद है आपने पुराने वीडियोस में मेरे देखे होंगे। तो इस वीडियो में चार्जशीट इन क्रिमिनल ट्रायल्स एंड 498 आईपीसी का बारे में बताने का प्रयास किया गया है। दो तरह के केसेस होते हैं। एक तो होते हैं जो केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, और एक दूसरे केस होते हैं केस इंस्टीट्यूटेड विदाउट पुलिस रिपोर्ट। तो केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट वो उस तरह के केस होते हैं जिसमें पुलिस पहले एफआईआर करती है, रजिस्टर करती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट जिसे चार्जशीट कहते हैं वो कोर्ट में फाइल करती है। तो इस वीडियो में चार्जशीट के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। देखिए, चार्जशीट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 173 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। इसको लीगल टर्म्स में कहते हैं रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंतर्गत पुलिस को इन्वेस्टिगेशन अपनी तय सीमा के अनुसार जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेनी होती है बिना किसी देरी के। सेक्शन 173 सब पार्ट 2 ये डिफाइन करता है कि जब पुलिस ऑफिसर अपनी फाइनल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास फाइल करते हैं तभी मजिस्ट्रेट साहब उस रिपोर्ट का संज्ञान ले सकते हैं। अब चार्जशीट में होता क्या क्या है? चार्जशीट में पार्टीज के नाम होते हैं, जो भी कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें चार्जशीट में दर्शाई जाती है। जो गवाह होते हैं, गवाहों के नाम लिखे जाते हैं, और जो उनसे ऑफेंसेस किए हैं, किसने वो ऑफेंसेस किए हैं उसका डिटेल ब्यौरा लिखा जाता है। और अक्यूज्ड को क्या अरेस्ट किया गया है, अगर अरेस्ट किया गया है तो क्या वो बॉन्ड्स और श्योरिटी या बिना श्योरिटी के रिलीज हुए हैं, ये चीज पूरी चार्जशीट में मेंशन की जाती है। और अगर अक्यूज्ड कस्टडी में है तो क्या 170 सीआरपीसी की जो प्रक्रिया है वो अपनाई गई है। इसके अलावा उस पुलिस ऑफिसर को उस पर्सन से भी कम्युनिकेट करना पड़ता है जिससे उसने एक पहली इंफॉर्मेशन रिसीव की थी कि उस इंफॉर्मेशन पे उसने क्या कार्रवाई की, इसके बारे में उस पर्सन को भी बताना पड़ता है। मान लो वो चार्जशीट फाइल कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर, तो उनको बताना पड़ता है कि हम कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। सेक्शन 173 के सब पार्ट के मुताबिक जिस केस में सेक्शन 170 अप्लाई होता है उस केस में पुलिस ऑफिसर वो सारे दस्तावेज चार्जशीट के साथ संकलित करता है जिसमें वो प्रोसिक्यूशन ट्रायल के दौरान उस पर रिलाई करना चाहता है। और इसके अलावा वो स्टेटमेंट्स जिस पे विटनेस की जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं इन्वेस्टिगेशन में, जो कि 161 सीआरपीसी के मुताबिक की जाती है, वो सारी स्टेटमेंट्स भी चार्जशीट के साथ फाइल की जाती है। सेक्शन 173 का सब पार्ट 6 ये कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि जो स्टेटमेंट उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड की थी और वो रेलेवेंट नहीं है, या फिर वो स्टेटमेंट को अक्यूज्ड को बताने की आवश्यकता नहीं है, तो वो अपनी एक नोट के साथ मजिस्ट्रेट साहब को लिख सकते हैं कि जो चार्जशीट उन्होंने फाइल की है उसे उस स्टेटमेंट को एक्सक्लूड कर दिया जाए। लेकिन जब वो नोट लिखते हैं तो उनको अपने ये रीजंस बताने होंगे कि क्यों ये स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं। सब पार्ट 7 ये कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को कन्वीनियंट हो तो वो सारे दस्तावेज जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इकट्ठे किए थे वो अक्यूज्ड को कॉपीज सप्लाई कर सकते हैं, जो कि सब पार्ट 5 के अंदर मेंशन है। सब पार्ट 5 में क्या क्या दस्तावेज थे? 161 सीआरपीसी की जो स्टेटमेंट विटनेस की रिकॉर्ड की जाती है वो, और जब वो इन्वेस्टिगेशंस के दौरान जो भी दस्तावेज उन्होंने इकट्ठे किए थे। सबसेक्शन पार्ट ए और सेक्शन 173 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन की जो फाइनल रिपोर्ट है जब मजिस्ट्रेट को सबसेक्शन पार्ट 2 के अंतर्गत ऑफ कोर्ट में फाइल कर देते हैं तो उसके बाद भी चाहें
तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी उनके पास एविडेंसेस आते हैं, ऑरल हो या डॉक्यूमेंट्री, उन सब की भी रिपोर्ट बना के वो कोर्ट में यानी मजिस्ट्रेट के सामने वो फाइल कर सकते हैं। अब इसमें साफ साफ लिखा है कि फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट्स यानी कि एक से ज्यादा भी चार्जशीट फाइल कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर। तो ये था ब्रीफ वीडियो चार्जशीट के बारे में। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि भविष्य में और भी प्रकार के वीडियोस बनाए जा सकें। धन्यवाद।